ओम शांति 1969 के अव्यक्त संदेश का मनन करेंगे। पहले हम 4 संदेशों का मनन कर चुके हैं। आज 5वें संदेश का मनन करते हैं। साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए अंतर्मुखी रहो। साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए अंतर्मुखी रहो। आज जब वतन में गई तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूँ। बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लाली देखने में आती है। जैसे ही मैं वतन में पहुँची तो वहाँ भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा के साथ मुलाकात में भी शांति और शक्ति की वासना आ रही थी। फिर तो मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भल तुम बच्चे साकार शरीर में साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है। जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रहे अपनी चेकिंग करेंगे। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरे तरफ फिर प्यार का रूप बहुत था। क्या देखा? बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे। साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही। बाबा ने कहा, तुम शक्तियों को भी सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होंगी तब आत्माएं नज़दीक आएंगी। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया। क्या देखा? बाबा के सामने ढेर कार्ड्स पड़े थे। बाबा ने कहा, इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिसका कोई सीनरी बन जाए। क्योंकि हर कार्ड पर सीनरी की डिजाइन थी, किसमें चित्र किसमें शरीर। हम मिलाने लगी तो कभी उल्टा कभी सुल्टा हो जाता था। बाप दादा बहुत हंस रहे थे। उसमें बहुत ही सुंदर सतयुग की सीनरियाँ थीं। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था, साथ में कांता दासी झूला झूला रही थी। दूसरे में सखियों का खेल था। मतलब तो सतयुग की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा, बच्ची सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव। 6वां संदेश सुनते हैं। स्नेह के रिटर्न की सौगात, पवित्र और योगी बनो। स्नेह के रिटर्न की सौगात, पवित्र और योगी बनो। आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने सूक्ष्म वतन जिसको ब्रह्मापुरी कहते हैं वहाँ गई तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। बहुत बड़ी एक भीड़ देखी। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले। लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई को टिकट मिली और कोई टिकट से वंचित रह गए। जिनको टिकट मिली वे दिल ही दिल में हर्षाते रहे और जिन्हें नहीं मिली वे एक दो को देखते रहे। वह टिकट कहाँ की थी उस पर एक
दूसरा दृश्य देखा। एक बड़ा सुंदर दरवाजा था जो अचानक खुला। जिन्हों के पास टिकट थी वे तो दरवाजे के अंदर चले गए और जिनके पास टिकट नहीं थी वे बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। उस दरवाजे पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग में चलने के टिकट दिला रहे हैं, परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं, बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि यह टिकट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित रह जाएं। बाबा ने कहा, कई आत्माएं सुनती हैं, सोचती हैं कि यह कार्य क्या चल रहा है, तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि अब सोचते सोचते अपने भाग्य को गवा न दो। फिर दूसरी सीन देखी। नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे। कई फिर वहाँ ही नज़दीक थे, लेकिन नहा नहीं रहे थे, बल्कि उनसे नज़दीक रहने वालों से कोई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नज़दीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, यह जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नज़दीक वाले आबू निवासी हैं। दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को न जान उनको दूर वालों को टालते हैं। तो कहाँ ऐसे न हो जाए कि इस भूल में रह जाएं। इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, भले आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, फिर भी बच्चे तो बाबा को प्रिय हैं। तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि यह अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने का मिल रहा है वह कभी गवा न देना। फिर थोड़े समय में देखा कि कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भरकर रखा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता पलट दिया। जिन्होंने ना नहाया ना भरकर रखा वे औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे, तड़प रहे थे। तो बाबा ने कहा, यह समय अभी आने वाला है। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो मुझे परमपिता की याद में, एक तो मुझ परमपिता परमात्मा की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। यही बाप दादा स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी को दी। अच्छा, ओम शांति।